अपनी बेटी से प्यार, सौतेली बेटी पर जुल्म। एक छोटे से गांव में एक घर था जहां एक सुंदर सी और प्यारी सी लड़की रूपा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। रूपा के माँ बाप उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे और वह भी अपने माता पिता के प्रति गहरी श्रद्धा और प्यार रखती थी। रूपा का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें जो खुशियां थीं, वो किसी महल से कम नहीं थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रूपा की माँ शांति देवी बहुत ही दयालु और समझदार महिला थीं। उनके पति रमेश जी गांव के एक छोटे से दुकान के मालिक थे। रूपा का जीवन अब तक शांतिपूर्वक और खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। रूपा की नई मां शांति देवी का एक पुराना दोस्त था, पंकज कुमार, जो अब किसी बड़े शहर में काम करता था। पंकज कुमार की पत्नी सुषमा देवी एक महिला थी जो अपनी सुंदरता और रौब से सबको प्रभावित करती थी। जब पंकज ने शांति से मिलने के लिए संपर्क किया तो यह परिवार के लिए एक नया बदलाव लाया। पंकज और शांति के बीच कुछ समय पहले कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जिनके कारण उन्होंने संपर्क में दूरी बना ली थी। लेकिन अब समय का तकाजा था और दोनों ने अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का फैसला किया। जब सुषमा देवी शांति देवी के घर आईं, तो वह पहली बार रूपा से मिली। रूपा को देखकर सुषमा को अपनी सौतेली बेटी के रूप में एक चुनौती का सामना करना था। वह जानती थी कि उसे रूपा से संबंध अच्छे बनाने होंगे, लेकिन उसका तरीका बहुत ही अलग था। सुषमा का स्वभाव कुछ ठंडा और कठोर था, जबकि शांति देवी का स्वभाव दयालु और सहायक था। सौतेली बेटी पर जुल्म। सुषमा देवी ने अपनी आने वाली योजना के बारे में सोचा। उन्होंने सबसे पहले रूपा को मानसिक रूप से कमजोर करने का फैसला किया। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि यदि रूपा को कमजोर किया गया तो वह घर में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वह जानती थी कि उसके पति पंकज को हर बात में उसकी बात माननी पड़ेगी और उसी के साथ वह घर में अपनी सत्ता स्थापित कर सकेगी। वह अपनी योजनाओं को धीरे धीरे रूपा के खिलाफ अमल में लाती गई। सबसे पहले उसने रूपा की शारीरिक छवि को लेकर ताने मारने शुरू किए। तुम्हारा चेहरा कुछ खास नहीं है, वह कहती, तुम ज्यादा सुंदर नहीं हो। रूपा को यह बातें अंदर से बहुत गहरी चोट पहुंचाती थीं, लेकिन वह अपनी मां के साथ मिलकर इन सब चीजों का सामना करती रही। इसके बाद सुषमा ने रूपा को घर के कामों में और भी अधिक लगा दिया। वह उसे सुबह सुबह बर्तन धोने, बगीचे में काम करने और रसोई में ज्यादा समय बिताने को कहती थी। रूपा ने कभी इस पर विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी मां का आदर था और वह सोचती थी कि अगर वह सुषमा की बात मानेगी तो वह उसे अपनाएगी और एक परिवार की तरह महसूस कराएगी। लेकिन सुषमा का व्यवहार दिन प्रतिदिन और कठोर होता गया। एक दिन रूपा ने सुषमा से अनुरोध किया कि वह उसे थोड़ा आराम करने का समय दे, लेकिन सुषमा ने उसकी एक न सुनी। तुम क्या सोचती हो? तुम्हारी माँ ने मुझे घर में आने दिया है और तुम मुझे आराम करने की बात करती हो, सुषमा ने उसे ताने मारते हुए कहा। रमेश जी का अंतर्द्वंद्व। रमेश जी, रूपा के पिता, इस समय घर में मौजूद नहीं थे क्योंकि वह किसी काम से बाहर गए हुए थे। लेकिन उन्हें जब यह सब पता चला तो वह भी परेशान हो गए। वह जानते थे कि सुषमा का व्यवहार कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। हालांकि उन्होंने इस बारे में सुषमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे लेकर हमेशा टालते रहते थे। रमेश जी का मन ही मन सुषमा से नाराज था, लेकिन वह अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए चुप रहते थे। रूपा को यह समझ में आ गया था कि अब उसे अपने हक के लिए खड़ा होना होगा।
उसने कई बार सुषमा से अपने अधिकारों की बात की, लेकिन सुषमा ने हमेशा उसे नीचा दिखाया। एक दिन जब रूपा ने सुषमा से अपनी बातें साफ तौर पर कह दी, तो सुषमा ने गुस्से में आकर उसे घर से निकालने की धमकी दे डाली। यह रूपा के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मां शांति देवी इस सब पर बहुत दुखी होंगी, लेकिन वह किसी और रास्ते से इसे सही नहीं देख पा रही थी। शांति देवी की समझ। एक दिन जब शांति देवी घर पर अकेली थीं, रूपा ने उनसे यह सारी बातें साझा की। उसने अपनी मां से कहा, मां, सुषमा ने मुझे कभी भी अपने घर का हिस्सा नहीं समझा। वह हमेशा मुझे नीचा दिखाती है और अब वह मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रही है। शांति देवी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने एक गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने रमेश जी से बात की और फिर घर के माहौल को बदलने की योजना बनाई। वह जानती थीं कि अगर घर में कोई बदलाव नहीं आया तो रूपा को और अधिक मानसिक दर्द होगा। रूपा की हिम्मत। रूपा ने एक दिन सुषमा से पूरी बात साफ साफ कह दी। वह जानती थी कि अगर वह अब चुप रहती तो सुषमा का अत्याचार और बढ़ेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और सुषमा को जवाब दिया, मुझे अपनी मां का आदर है, लेकिन मुझे भी अपना सम्मान चाहिए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रूपा की हिम्मत देखकर सुषमा थोड़ी चौंकी, लेकिन वह पूरी तरह से हार मानने वाली नहीं थी। दोनों के बीच कई बार तकरार हुई, लेकिन इस बार रूपा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। एक नई शुरुआत। आखिरकार रमेश जी ने सुषमा से मिलकर यह फैसला लिया कि वह घर में शांति और प्यार का माहौल लाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। सुषमा ने अपनी गलतियां स्वीकार की और रूपा से माफी मांगी। धीरे धीरे सुषमा ने अपनी सख्ती को थोड़ा नरम किया और रूपा के साथ एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। समय के साथ रूपा और सुषमा के बीच एक नया रिश्ता बना। सुषमा ने रूपा को समझा और रूपा ने सुषमा को अपनाया। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता तय किया, जिसमें प्यार, समझ और समर्थन था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।